हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनर्स. तो बच्चों, आई थिंक अभी तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा. कल हमने डिफरेंस देखा, मोर लेस फीवर में क्या डिफरेंस है, या और जो है हमने डिटर्मिनर्स करे, आर्टिकल्स करें, डिमॉन्स्ट्रेटिव करें और पॉसेसिव और क्वांटिफायर्स. तो कल हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था. अभी जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमारे अभी बचे हैं, और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, और कितने टाइप्स के होते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अगर नहीं आया है, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम, राइट. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो ये हमारी टाइप्स थी: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर. वन बाय वन जो है हमने इनको कंप्लीट करा है. अभी जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट. तो बच्चों, इस तरह से ये हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं आपको. आर्टिकल्स हमने डिटेल में करा है, और कहाँ कहाँ पे उसके जो है एक्सेप्शंस हैं वो भी हमने देखा, और कहाँ हमें यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल वी ऑलरेडी डिस्कस. डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट, और किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने डिस्कस करा. यस्टरडे वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस या हाउ टू यूज सम, एनी. तो सम हम कहाँ यूज करते हैं? द इंडेफिनेट एडजेक्टिव सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनकाउंटेबल, क्योंकि सम बोलेंगे तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते. क्लियर? एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट. तो इसके भी हमने और भी एग्जांपल्स करे थे. यस्टरडे वी डिस्कस. नेक्स्ट हमने कहा था लिटिल और मच में क्या डिफरेंस है. फ्यू और मैनी में. मोर लेस फ्यूवर को भी हमने बताया था कि कहाँ हम मोर यूज करेंगे. व्हेन यू हैव द क्वांटिटी नंबर्स, अगर आपके पास ज्यादा नंबर हैं इन कंपैरिजन टू द अनदर नंबर, या दूसरा जो ग्रुप है उससे ज्यादा है आपके पास, देन यू यूज मोर. अगर आपके पास अनदर ग्रुप से कम है आपके पास, देन यू यूज लेस. एंड फ्यूवर हम यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे देयर आर फ्यूवर कार्ड्स, कि वहाँ पे बहुत सारी जो है दूसरा ग्रुप क्या है, ज्यादा है, और आपके पास क्या है, कम है. फ्यूवर इज यूज वेयर वी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट आर स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन. इसमें आपको एक ऐड करना है कि प्लूरल नाउन के ही आगे हम फ्यूवर वर्ड यूज करते हैं. डिटरमिनर. क्लियर? नेक्स्ट है बोथ. तो बोथ क्या है बच्चों? बोथ क्या डिफरेंस है? बोथ और ऑल इक्वल टू यूज करते हैं हम ऑल. तो क्या डिफरेंस है ऑल में और बोथ में? राइट. तो बोथ मीन्स दोनों, ऑल मीन्स सारा. दिस डिटरमिनर इज मोस्टली यूज्ड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. अगर हम बोथ कहते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही जैसी जो है हम दो चीजों की बात कर रहे हैं. इट इज यूज्ड टू शो दैट टू पर्सन्स or two things are involved rather than one, and is often followed by and. The rule can be, अब जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं. बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर ए मूवी. अब बोथ कौन है? रमन एंड राघव. तो हम दोनों की बात कर रहे हैं. बोथ और रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी, की दोनों कहाँ गए हैं? मूवी देखने. ही हैड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स. उसने अपने हाथ में क्या ले रखे हैं? हैंड्स. इसका मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि दोनों हाथों में ले रखे, एक में नहीं ले रखे, दोनों में ले रखे. अगर हम बोलेंगे ऑल, हम यूज करते हैं नंबर एज वेल एज क्वांटिटी. ऑल द मैंगोज आर स्वीट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ऑल द मैंगोज. इसका मतलब क्या है? हम दो की नहीं बात करें, हम सारे मैंगोज की बात कर रहे हैं. ऑल मैंगोज आर स्वीट. और यू कैन से कि, और हम क्या कह सकते हैं, ही एट all the sweets. तो इट मीन्स कि हम दो की बात करेंगे इन दैट केस, तो हम क्या यूज करेंगे? बोथ. अगर हम सारे की बात करेंगे देन वी यूज ऑल, सारा. तो ये डिफरेंस है बोथ और ऑल में. तो बोथ हम किसके लिए, किसके बात करेंगे? यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, राइट. ऑल फॉर सारा, कंप्लीट, जितना होल है सब जो है. एग्जाम्पल से जो है इट इज क्लियर.
ऑल मैंगोज आर स्वीट, कि सारे के सारे मैंगोज जो है स्वीट. ईदर एंड नीदर. अब ईदर और नीदर हम यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं बच्चों? लेट्स सी. These determiners usually refer to two persons or things, but show that one out of the two. ध्यान से देखें बच्चों, इसका मतलब क्या है कि दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, बट उसमें से एक जो है, वन आउट ऑफ द टू इज और इज नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन. या तो इन्वॉल्व है या नहीं है, जो भी सिचुएशन है. नीदर इज यूज मोस्टली विद सिंगुलर नाउन्स. नीदर किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए. एंड बाय ईदर इट कैन मीन बोथ ऑफ टू थिंग्स, स्पेशली व्हेन इट इज यूज्ड विद एंड और साइड. लेट्स सी द एग्जांपल. द ईदर साइड ऑफ द बेड बोथ आर द सेम. ईदर ऑफ द साइड ऑफ द बेड बोथ आर द सेम. नीदर ऑफ देम. अब नीदर क्या बोल रहे हैं? नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ, कि जितने लोग हैं उनमें से कोई भी जो है ट्रुथ नहीं बोल रहा है. तो नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ. कोई नहीं बोल रहा, नेगेटिव के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, राइट. तो इस तरह से नीदर और ईदर को आप यूज करेंगे. नेक्स्ट इज योर ईच एंड एवरी. ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? ईच मीन्स प्रत्येक, किस सबके बारे में बात करें? प्रत्येक, राइट. एवरी मीन्स दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू. और यहाँ पे क्या है? ईच, प्रत्येक. These determinants are used to refer to all members of a group, persons or things. When we talk about members as individuals, अगर हम individuals की बात करेंगे, then we use each. And when we make a statement about all of them, then we use every, right? They are to be prefixed before a singular countable noun, and the verb attached with them should be singular. Let's see the example. Each and every board member was present in the meeting. अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे कि each and every, प्रत्येक और जितने प्रेजेंट है वहां बोर्ड मेंबर was present in the meeting. तो दोनों यहाँ पे यूज हो गए, each and every. तो क्या हो गया? प्रत्येक means each, right? प्रत्येक और जितने members हैं, every member, board member was present in the meeting. Today, a laptop and air conditioner can be seen in each house. कि आज क्या है कि लैपटॉप और एयर कंडीशनर जो हैं हर घर में, प्रत्येक घर में आप देख सकते हैं. It can be seen. Every child is said to have her own special abilities. कि जितने भी बच्चे जो हैं, every child, उनके क्या है? अपनी एक अलग से क्या है? एबिलिटीज, राइट. Some more example. Each student was given a book. कि जितने भी बच्चे हैं उसमें प्रत्येक बच्चे को क्या दी गई? बुक. We expect every man, यहाँ पे each man नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे every man to do his duty. Each girl will get the prize. कि प्रत्येक लड़की को क्या मिलेगा? Get a prize. Every seat was taken by boys. अब डिफरेंस क्या है? ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज मीन्स जितनी लड़कियां हैं हर प्रत्येक लड़की को क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा. एवरी सीट वॉज टेकन बाय बॉयज, कि जितनी भी यहाँ पे दो से ज्यादा सीट्स हैं, सारी सीट किसने ऑक्यूपाई कर ली है? वॉज टेकन बाय बॉयज. तो ईच और एवरी, हाउ टू यूज? ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट. इट इज रेनिंग एवरी डे. तो ये डिफरेंस है और आपको किस तरह से यूज करना है. एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया बच्चों कि किस तरह से ईच और एवरी को हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट है वन, अनदर, अदर, इनफ, राइट. मोस्ट, सेवरल. इनफ, मोस्ट, सेवरल.
इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? ये आगे पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पहले पढ़ेंगे वन। This determiner is used when we are talking or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group. अगर हम किसी particular member के बारे में बात करेंगे उस group के, it is used in place of a or an. तो हम जो है a और an article को use नहीं करेंगे and it explains things more clearly. Let's see the example. I know one restaurant. अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे हम आई नो अ रेस्टोरेंट, राइट? यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों हम? आई नो वन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज फूड। यहाँ पे आपको जो है अमेजिंग चाइनीज फूड मिल सकता है। तो डोंट यूज आर्टिकल ए और एन। वन मैन वॉज फॉल्सली फ्रेम्ड इन अ मर्डर केस। एक आदमी को जो है गलती से जो है फॉल्सली फ्रेम करा, किसमें? मर्डर केस में। तो यहाँ पे हम वन का यूज करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर अनदर, राइट? इट कैन बी यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप। अगर हम किसी एडिशनल कोई ग्रुप है उसमें जो है एक और की बात करेंगे, द कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। तो अब यहाँ पे क्या बोला हमने? कैन आई हैव अनदर, क्या मेरे को जो है एक अलग से जो है अनदर दूसरी जो है कप ऑफ कॉफी मिल सकती है? आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। ही ओपन्ड अनदर ब्रांच, की मतलब एक तो खोली है, दूसरी जो है अनदर ब्रांच लास्ट मंथ, की उसने खोली है पिछले महीने एक दूसरी अनदर ब्रांच। तो यहाँ पे हम किसके लिए बोल रहे हैं? एडिशनल थिंग के बारे में बोल रहे हैं या एडिशनल पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। कि मैंने एक पी ली है तो मैं कह रही कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, कि एक ऑलरेडी आई ड्रैंक बट आई आस्क्ड फॉर अनदर कप ऑफ कॉफी। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ, इट मीन्स कि उसने जो है एक खोल चुका है, ही हैड ऑलरेडी ओपन्ड अ ब्रांच, राइट? और अब ही उसने दूसरी ब्रांच खोली है। नेक्स्ट इज अदर और अनदर। अनदर आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट डिटरमिनर इज अदर। दिस डिटरमिनर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। इसको हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे हमने यहाँ कप्स नहीं है, यहाँ ब्रांचेस नहीं है, ब्रांच है और कप है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमने ऐड करा है अनदर को। बट अदर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स और समटाइम्स with uncountable noun. Let's see the example. Other people might not have thought like this. अब यहाँ पे क्या है? people क्या है बच्चों? plural है। ये plural noun है और हमने जोड़ा इसके साथ ऐड करा है other. The students are busy in other activities. अब activities क्या है बच्चों? plural. तो other activities. तो ये आप ध्यान में रखें कि other और another is used with singular noun, but other is used with plural noun. Clear? तो इस वजह से another और other और another में आपको डिफरेंस पता चल गया कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते कैन आई हैव अदर कप ऑफ टी, हम कहेंगे कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी या कॉफी। इनफ, इनफ क्या होता है बच्चों? मोस्ट और सेवरल। द डिटरमिनर इनफ इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन, दोनों के साथ जो है अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन टू से दैट देयर इज समथिंग दैट इज सफिशिएंट एंड इनफ एज मच एज नीडेड। मतलब एज मच एज नीडेड मीन्स जितनी हमें जरूरत है उसके जो है सफिशिएंट है कि हमारा काम चल जाएगा, राइट? लेट्स सी द एग्जांपल। द होटल हैड इनफ रूम्स फॉर ऑल द गेस्ट, कि हमारे कितने भी जो गेस्ट हैं उनके लिए जितने भी रूम्स हैं सफिशिएंट इनफ है। दे डिडंट हैव इनफ स्टोरेज टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर्ड फॉर। अब यहाँ पे नेगेटिव है कि उनके पास जो है जितना उन्होंने ऑर्डर करा है उतना स्टोर नहीं है टू स्टोर ऑल द आर्टिकल्स या ऑर्डर को। दे डिडंट हैव इनफ, सफिशिएंट नहीं है। क्लियर? और दिस रूम इज नॉट enough for us.
कि ये कमरा जो है हमारे लिए क्या है, कहते हैं ना कि ये छोटा है या बड़ा है, तो हम सिंपल कहते हैं दिस रूम इज नॉट इनफ फॉर अस। नेक्स्ट है मोस्ट। अब मोस्ट कहाँ यूज करते हैं? मोस्ट इज यूज टू इंडिकेट नियरली ऑल एन अमाउंट और ए ग्रुप। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिकवर फ्रॉम दिस फैटल डिजीज। ये और मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास, कि ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो कैसे हैं? वर्किंग क्लास है। और मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। कई बार बोलते हैं ना कि जितने पैसे थे हमने जो है ज्यादातर पैसा जो है जितना पास में रखा था सब खत्म हो गया, तो मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन next is several. It is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than two. बहुत ज्यादा नहीं है but दो से ज्यादा है, several. There were several deaths during the floods in UP. There were several deaths. यहाँ क्या है? ज्यादा नहीं भी है but more than two. तो इसको क्लियर होना चाहिए कि several means not very large, not very large but more than two. More than two. तो जब भी आप सेवरल वर्ड यूज करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि नॉट वेरी लार्ज बट मोर देन टू, टू से ज्यादा बट बहुत ज्यादा नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है? देयर वर सेवरल डेथ्स ड्यूरिंग द फ्लड्स इन यूपी। यूपी में जो फ्लड्स आया डेथ हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई, बट मोर देन टू, दो से ज्यादा। देयर वर सेवरल केसेस ऑफ फ्रॉड पेंटिंग अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट, कि उसके पास जो है ज्यादा नहीं बट मोर देन टू केसेस जो है अभी भी पेंडिंग है अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। या हम इस सिंपल वे में कह सकते हैं आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस। तो इट मीन्स कि ज्यादा नहीं देखी है बट दो से ज्यादा देखी है, अंडरस्टूड होता है ये। सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। इसका मतलब क्या? अंडरस्टूड होता है कि अगर सेवरल यूज करें या मोस्ट यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज करें, राइट? कहाँ पे यूज करें या इनफ यूज करें, तो कहाँ पे प्रॉपर जो है आप इस वर्ड को या इस डिटर्मिनर को यूज करेंगे। सेवरल मीन्स नॉट मेनी, लार्ज बट मोर देन टू, ज्यादा नहीं बट दो से ज्यादा। तो ये अंडरस्टूड होता है व्हेन वी जब हम टॉक करते हैं, राइट? तो ये कुछ जो है हमने क्वांटिफायर्स जो है इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स जो है डिस्कस करें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब जो है कुछ इंस्टेंसेस देखते हैं जहाँ पे जो है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स होता है और उसको कैसे हम क्लियर करते हैं। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने डिटर्मिनर्स पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। तो हमने डिटेल में स्टडी करी और देखा कि क्या क्या डिफरेंस है। हर जो भी 4 टाइप्स के थे तो क्या क्या कहाँ पे डिफरेंस है, ए एंड द में क्या डिफरेंस है, दिस दैट दिस दोस में क्या डिफरेंस है, माई हिज हर इसमें क्या डिफरेंस है, या क्वांटिफायर्स में क्या डिफरेंस है, ये हमने जो है हमने डिस्कस करा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। Repetition of articles means when two or more connected noun refer to the same person. कई बार क्या होता है बच्चों की two or more नाउन जो है एक ही आदमी को जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं। द आर्टिकल इज नॉर्मली, तो हम आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं? बार बार यूज नहीं करते हैं उसको, एक ही बार यूज करते हैं, ओनली फर्स्ट पहले में ही यूज करेंगे, अदरवाइज उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो अवॉइड करना है हमें ओनली यूज। अगर इन दैट केस अगर एक ही पर्सन को दो नाउन जो है रेफर कर रहे हैं, in that case you use article before the first only. Let's see the example. When
2 or more, right? 2 और 2 से ज्यादा. Noun, connected noun, refer to the same person. Refer to the same person or thing the article is used. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बट ध्यान नहीं रहता कई बारी. The article is used before the first one, normally used before first only. Let's see the example. तो आपको फोकस कहाँ करना है बच्चों कि 2 or more connected noun, same person. Let's see the examples. The principal and secretary was present. तो क्या नोटिस करना है बच्चों आपको? द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हम यूज नहीं करेंगे. डोंट यूज द, डोंट रिपीट इट, कहीं रिपीट नहीं करना डेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पे क्या है, दो जो है हमारे कनेक्टेड नाउन है. रेफर टू द सेम पर्सन, इसका मतलब कि एक ही है, एक ही पर्सन है जो कि किस पोस्ट में, दो पोस्ट में, प्रिंसिपल एज वेल एज सेक्रेटरी. क्लियर? तो डोंट राइट, डोंट रिपीट इट, ओनली यूज बिफोर फर्स्ट noun. Right? So the principal and secretary was present. It means we are talking about only one person. एक ही person की बात हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको the use नहीं करना है, तो that is wrong. कई बार बच्चे लिखते हैं ना the principal and the secretary was present. अगर हम the लिख देंगे तो it means we are talking about two persons. इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी अलग है तो was नहीं आएगा, in that case वो आएगा. तो वो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कौन है? एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है. राइट? ओनली वन पर्सन. द पोस्ट आर हेल्ड, इट मीन्स कि पोस्ट जो है आर हेल्ड बाय वन पर्सन. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो पोस्ट है, प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी भी क्या है, दो पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है, वन पर्सन. और यही जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है. प्रिंसिपल एज वेल एज सेक्रेटरी. अगर इसी को हम लिखेंगे कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, राइट, तो इट मीन्स क्या है कि दो आदमी की बात कर रहे हैं हम, टू पर्सन है. तो अगर हम इसको बोलेंगे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो क्या बोलेंगे? इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? दो पर्सन की बात कर रहे हैं. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी were present in the meeting. राइट? तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, टू पर्सन्स. एक क्या है, प्रिंसिपल, और एक क्या है, सेक्रेटरी. तो ये डिफरेंस है कि अगर हम दो डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, हम दो नाउन की बात करें, एक प्रिंसिपल एक सेक्रेटरी है, तो अगर हम दो दोनों के आगे लगाएंगे, इट मीन्स क्या है, वहां पे दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं. अगर हम द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी बोलेंगे, इट मीन्स एक पर्सन है और वो दो पोस्ट को जो है होल्ड करके रखा है. सिमिलरली अगर आपको जो है एडजेक्टिव यूज करने, सेम थिंग है. तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ. When two or more adjectives qualify the same person, two or more
शॉर्ट में लिख रही हूँ कि टू और मोर एडजेक्टिव और कौन है, सेम पर्सन, ये सेम थिंग है, राइट, ये सेम नाउन है, सेम आर्टिकल है, तो इसमें भी जो है हम फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे ही हम क्या यूज करेंगे, या एन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कैट है जो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली क्या है, व्हाइट है, राइट. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दो कैट है, एक ब्लैक और एक व्हाइट है. अगर आप इसको जो है एक बार यूज करेंगे एडजेक्टिव को सेम पर्सन के लिए या सेम क्रिएचर या थिंग के लिए, तो इन दैट केस इट मीन्स कि मेरे पास कितनी कैट है, एक कैट है, क्या, वन कैट, जो कि क्या है, पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं बोलूंगी वी हैव अ ब्लैक, डिफरेंस देखें बच्चों, छोटी छोटी डिफरेंस जो है, डिफरेंस होते हैं यहाँ पे और जो बच्चों के थोड़ा कंफ्यूज करते हैं. वी हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट. तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेरे पास कितनी कैट्स हैं, टू कैट्स. तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि ए हमने जो है खाली एक एडजेक्टिव के में यूज करा था. इसका मतलब क्या है कि एक कैट है, यहाँ पे हमने जो है अलग अलग यूज करा है, एक ब्लैक और एक व्हाइट. तो इसका मतलब मेरे पास दो बिल्लियां हैं, एक कैसी है, एक कैट जो है कैसी है, ब्लैक, और एक कैसी है, व्हाइट. बट in this example I have only one cat which is partially black and partially white. तो ये डिफरेंस है कि किस तरह से हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं. अगर रिपीटेशन है या किस तरह से करना है, तो वो हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चों. खाली अगर हमने आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाया है तो क्या मीनिंग निकल रहा है, और अगर हम आर्टिकल या एडजेक्टिव के आगे लगा रहे हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है. इट इज टोटली डिफरेंट. तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान रखना. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि अगर हमारे जो है नाउन रिपीट हो रहे हैं और हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो एक ही के आगे जो है आप आर्टिकल को लगाएंगे. अगर हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम दोनों के आगे दो लगाएंगे. सिमिलरली अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव में भी सेम है कि अगर हम एक की बात करेंगे तो एक के आगे हम आर्टिकल को रिपीट नहीं करेंगे. अगर हम दो की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे कैट का एग्जांपल दिया, तो अगर हम बोलेंगे आई हैव अ ब्लैक या वी हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, इट मीन्स वी हैव टू कैट्स, एक जो है ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की. अगर मैं बोलूंगी वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इट मीन्स एक ही बिल्ली है जो कि पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है. आई थिंक जो ये थोड़े से डाउट होते हैं क्लियर हो गए होंगे आपको कि किस तरह से हम जो है उनको यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. तो बच्चों ये एक्सरसाइज दिए हैं, तो आप लोग जो है इसमें क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स. तो हम डिटर्मिनर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इनको जो है घर में प्रैक्टिस करें. तो बच्चों ये डिटर्मिनर्स आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट वाला है, जैसे हाउस इज नॉट माइन, तो हम क्या बोलेंगे, दैट हाउस. तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है हमें डिटर्मिनर को यूज करना है. तो इसी तरह से आपको पूरे जो है 15 जो है एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस है, सॉरी. तो आपको इसमें क्या भरने हैं, डिटर्मिनर्स भरने हैं. और डिटर्मिनर्स कौन कौन से, जैसे आपको पता है पॉसेसिव भरना है, आर्टिकल्स भरने हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, और थर्ड वन, फोर्थ वन इज योर क्वांटिफायर. तो चारों में से कोई सा भी यहाँ पे जो है हमने पूरे डिटेल में पढ़े हैं, तो आई थिंक आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट हाउस, तो पहले में आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव कि वो जो हाउस है, दैट हाउस इज नॉट माइन. इट मीन्स दैट हाउस जो है वो दूर है, इट इज नॉट नियर टू मी, इट इज फार फ्रॉम मी, राइट. तो इस तरह से आपको जो है इसको फिल कर, यहाँ पे आंसर्स दिए हैं तो आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं.
तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक डिटरमिनर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। तो बच्चों आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं आया है तो आप जो है घर में उसको रिवाइज करें और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके समझ में नहीं आया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टेंसेस क्लियर करेंगे, क्योंकि बच्चों के जो है टेंसेस थोड़े से जो है, क्योंकि टेंसेस आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर लेटर लिखना होता है या कंपोजिशन लिखना होता है तो हमें किसकी याद आती है? टेंसेस, कि हमारे टेंसेस क्लियर नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज योर टेंसेस। ये आप रिवाइज करें और कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क एट एनी टाइम, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।